गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, हैं? बढ़िया चल रही है, ठीक है। मैं तेज सिंह राजरोहित आज आपके सामने आईयूपीएसी पद्धति में एस्टर का नामकरण लेके हाजिर हूँ। तो आइए हम आज एस्टर की आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ते हैं। एस्टर की संरचना कैसी होती है सबसे पहले ये बताएंगे और उसका अनुलग्न क्या होता है। तो आइएगा एस्टर की आईयूपीएसी नेमिंग में आगे बढ़ते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एस्टर। ओके, किसकी आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ रहे हैं आज हम? एस्टर की आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एस्टर की संरचना कैसी होती है और इस संरचना को हम किस किस प्रकार से लिख सकते हैं। कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे एस्टर हो चाहे कोई सा भी हो, वो अपने आप में संयोजकताएं पूर्ण लिए हुए होता है। जैसे उस एस्टर के अंदर या उस क्रियात्मक समूह के अंदर कार्बन की संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोजकता, हाइड्रोजन की संयोजकता, अर्थात सबकी वैलेंसीज कंप्लीट होती है, अपने आप में एक पूर्ण संरचना होती है फंक्शनल ग्रुप। तो हम आज पढ़ रहे हैं एस्टर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है COO, दोनों तरफ दो रिक्त बंध होते हैं, ठीक है। एस्टर COO होता है, इसमें दोनों तरफ रिक्त बंध पाए जाते हैं, दो वैकेंट बॉन्ड होते हैं, जैसे ईथर में थे। जो पिछली वीडियो थी ईथर की, उस ईथर में भी ऑक्सीजन की दोनों तरफ दो वैकेंट बॉन्ड थे, उसी प्रकार एस्टर में भी दो वैकेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। इस संरचना को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ओके। COO को हम C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस संरचना को हम उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब इस O को इधर ले लें, C को इधर ले लें, तो इस संरचना को हम U भी लिख सकते हैं, OC डबल बॉन्ड। ये तीनों ही संरचनाएं एस्टर फंक्शनल ग्रुप की हैं। आप इनमें से किसी को भी लिख सकते हैं, ये हो सकती है, ये हो सकती है और ये हो सकती है। तो सबसे पहले एस्टर फंक्शनल ग्रुप की संरचनाएं कैसी होती हैं, ये तीन प्रकार से इसकी संरचनाएं को लिख सकते हैं। अब ईथर की भांति यहां पर भी दोनों तरफ दो एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, इधर भी R, इधर भी R, इस तरफ भी R, इस तरफ भी R, ओके। ये R क्या है? R एल्किल समूह है, अर्थात जब हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाता है तो एल्किल समूह प्राप्त होता है, जो पिछले वीडियोस के अंदर लिख रखा है या समझा रखा है। दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ने के बाद एस्टर की संरचना ऐसी हो जाती है। एस्टर का अनुलग्न सफिक्स OH होता है। एस्टर का अनुलग्न क्या होता है? OH होता है। एक बार एस्टर की नेमिंग में वापस बता रहा हूं। एस्टर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो इस प्रकार का होता है, दोनों तरफ एल्काइल समूह जुड़े हुए हैं, R एल्काइल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है, ओके। इसका अनुलग्न OH होता है, हिंदी में लिखते हैं OH और इंग्लिश में लिखते हैं OATE, OH। अनुलग्न हमेशा नाम के पीछे लगता है, अनुलग्न हमेशा नाम के पीछे लगता है। तो OH अनुलग्न जो है वो लंबी श्रृंखला जो चुनेंगे उसमें लंबी श्रृंखला के पीछे लगाया जाएगा, ठीक है। पूर्व लगन हमेशा आगे लगते हैं और अनुलग्न हमेशा पीछे की साइड लगते हैं। तो एस्टर की नेमिंग करते समय हम एक रूल बताएंगे आपको, जो कॉमन नेम में भी बताया था। जब कभी भी एस्टर की नेमिंग की जाती है तो हम पहले उस समूह को लिखते हैं जो एस्टर के ऑक्सीजन की तरफ जुड़ा हुआ है। ईथर की तरफ, फिर सुनो, ईथर के ऑक्सीजन की तरफ जो एल्किल समूह जुड़ा हुआ है उसे आईयूपीएसी नाम लिखते समय पहले लिखा जाता है। बाद में हम एस्टर के कार्बन की तरफ जुड़ने वाले एल्किल समूह की लंबी श्रृंखला का चयन करके उसके साथ अनुलग्न का प्रयोग करेंगे। तो एक बार मैं दिखाता हूं कैसे लिखना है। ये एस्टर का मान लो कोई एग्जांपल है, RCOO R।
तो एस्टर का नेमिंग करते समय मैंने अभी अभी आपको बताया था किसको लिखना है, हम उस समूह को लिखेंगे जो ऑक्सीजन की तरफ अटैच है, अर्थात ये तो जुड़ा हुआ है एस्टर के ऑक्सीजन से और ये जुड़ा हुआ है एस्टर के कार्बन से। तो नाम लिखते समय हम सबसे पहले किसको लिखते हैं, जो एस्टर के O की तरफ जुड़ा हुआ है, अर्थात सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा, ये क्या है, एल्किल, हिंदी में लिखते हैं एल्किल। इस एल्किल ग्रुप के स्थान पर मैथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, आइसोप्रोपिल हो सकता है, नॉर्मल प्रोपिल हो सकता है, वाइनिल हो सकता है, एलिल हो सकता है, फेनिल हो सकता है, बेंजिल हो सकता है। जितने भी एल्किल समूह हैं उनमें से कोई सा भी एल्किल समूह एस्टर के ऑक्सीजन की तरफ जुड़ा हुआ होगा और नाम लिखते समय उसे हमेशा पहले लिखा जाता है। अब आती है लंबी श्रृंखला का चयन किस तरफ का करना है, तो आप लंबी श्रृंखला का चयन कार्बन की तरफ वाले एल्किल समूह का करेंगे, अर्थात इस तरफ आप लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे कार्बन की तरफ वाले में, और उसको बाद में लिखना है। इसी लंबी श्रृंखला के साथ इस अनुलग्न का प्रयोग भी करना है, तो इसको बाद में लिखेंगे और कहेंगे एल्केन OH। ये एल्केन का ई हटाकर हमने OH अटैच कर दिया, अर्थात जैसे ALKANE, एल्केन। लंबी श्रृंखला में जितने भी कार्बन हो एल्केन प्लस OH अनुलग्न एस्टर का, ये ई हटा के इस OH को इसके साथ जोड़ देंगे, एल्केनोएट। हिंदी में जो O की मात्रा है वो न के लग जाएगी, एल्केनोएट। न के किसकी मात्रा लग गई, O की मात्रा लग गई, तो एल्केन के साथ ये एल्केन जो था वो एल्केनोएट बन गया, एल्किन एल्केनोएट। एक बार मैं फिर समझा रहा हूं, जब कभी भी आप एस्टर का नेमिंग करते हैं, ये टिपिकल है, बच्चों के बहुत कम समझ में आता है, जब कभी भी आप एस्टर का नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले उस एल्किल समूह को लिखा जाता है जो ऑक्सीजन की तरफ जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद हम कार्बन की तरफ लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं, और कार्बन की तरफ लंबी श्रृंखला जो चयन करेंगे उस लंबी श्रृंखला में एल्केन के साथ अनुलग्न OH का प्रयोग कर देंगे, तो न के साथ O लगेगा तो नो हो जाएगा, एल्केनोएट। ओके, तो पहले किसको लिखना है, ऑक्सीजन की तरफ वाले को एल्किल, फिर एल्केनोएट। ओके, एल्केन के साथ जब आप OH जोड़ते हैं तो पीछे का ई हटाकर OH को यहीं लगा देंगे तो एल्केनोएट हो जाएगा, अर्थात एल्केन में O जोड़ेंगे तो ये O की मात्रा न के लगेगी, एल्केनोएट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बात समझ में आई। अब हम इसके एक एक करके एग्जांपल्स लेते हैं। ओके, तो इसका फर्स्ट एग्जांपल आइए, पहला एग्जांपल ले रहा हूं, CH3 COO CH3। ये एक एस्टर का एग्जांपल है जिसमें मैंने एक सूत्र लिखा यहाँ पे CH3 COO CH3। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया था, जब हम एस्टर का नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले किधर वाले को लिखा जाता है, जो ऑक्सीजन की तरफ जुड़ा हुआ होता है उसे हम नाम लिखते समय पहले लिखते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन की तरफ कौन जुड़ा हुआ है, CH3 समूह जुड़ा हुआ है, और यहाँ बैठे प्रत्येक विद्यार्थी ये जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, मैथिल कहते हैं। ओके, ऑक्सीजन की तरफ क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल जुड़ा हुआ है। अब आओ कार्बन की तरफ, कार्बन में देखो लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। लंबी श्रृंखला का चयन किया था जब मैंने बताया था, जिस क्रियात्मक समूह में कार्बन होता है उसके कार्बन को लंबी श्रृंखला में जरूर लेते हैं, तो एस्टर का कार्बन भी लंबी श्रृंखला में आएगा। नंबरिंग भी हम वहीं से करेंगे, नंबर 1 स्टार्ट करेंगे यहां से 1 2। अब हम ऑक्सीजन की तरफ वाले को लिख चुके पहले, अब इधर लंबी श्रृंखला है 2 कार्बन की, अब बाद में हम इधर वाले को लिखेंगे, जैसे कि ऊपर बताया मैंने एल्किल एल्केनोएट। अब यहाँ एल्केनोएट में कितने कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, तो एथेन OH क्या हो जाएगा, एल्केनोएट की जगह क्या हो जाएगा, एल के स्थान पे क्या आएगा, लंबी श्रृंखला में 2 कार्बन है तो एथ के साथ OH लग जाने पर क्या हो जाएगा, एथेनोएट, अर्थात इसका आईयूपीएसी नाम होगा मेथिल एथेनोएट, क्योंकि मेथिल इधर जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन की तरफ, फिर कार्बन की तरफ 2 कार्बन है 1 2 लंबी श्रृंखला में, तो ईथेन और ईथेन के साथ एस्टर का अनुलग्न प्रयोग में लेंगे OH, तो इथेनोएट हो जाएगा, हिंदी में लिखेंगे मेथिल
एथेनोइट, मेथिल एथेनोइट। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जाम्पल नंबर 3, HCOO CH2CH3। ओके, एस्टर का नेक्स्ट एग्जाम्पल है HCOOCH2CH3। इसमें हम नाम लिखते समय पहले किसको लिखेंगे, जो ऑक्सीजन की तरफ जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन की तरफ कौन जुड़ा हुआ है, ये कौन सा समूह है, एथिल है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे एथिल। अब हम कार्बन की तरफ वाले को लिखेंगे, इसमें लंबी श्रृंखला में एक ही कार्बन है, ठीक है। एस्टर के दो पार्ट करते हैं, पहले ऑक्सीजन की तरफ वाले को लिखते हैं, फिर कार्बन की तरफ वाले को लिखते हैं। एथिल लिख दिया। अब इधर चूंकि एक ही कार्बन है, लंबी श्रृंखला एक ही कार्बन की है, तो मीथेन ओएट, एस्टर का अनुलग्न लगा दिया ओएट, मीथेन के साथ क्या लगा दिया, ओएट, एथिल मीथेनोएट, हिंदी में लिख दो एथिल, मेथेन के साथ ओ की मात्रा लगी, मेथेनोएट, एथिल मेथेनोएट। ओके, ये एथिल मेथेनोएट। हमने जब साधारण नाम पढ़ा था तो साधारण नाम में भी यही था कि पहले ऑक्सीजन की तरफ वाले को लिख दो, फिर एक कार्बन को क्या कहता, फॉर्म, और अनुलग्न साधारण नाम में एस्टर का अनुलग्न 8 होता था, तो इसका नाम क्या होता था, एथिल फॉर्मेट। इसका कॉमन नेम क्या होता था, एथिल फॉर्मेट, क्योंकि एक कार्बन को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, FORM, फॉर्म, और फॉर्म के साथ जब 8 लगता है अनुलग्न, एस्टर का अनुलग्न 8, तो फॉर्मेट। लेकिन हम कॉमन नेम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, इसलिए यहां उसकी बात नहीं करेंगे, यहां हम सिर्फ IUPAC नाम की बात करेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल फॉर्मेट की जगह क्या हो जाएगा, एथिल मेथेनोएट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, आइए ओके, अब एस्टर है, COO समूह है, एस्टर है, एस्टर में पहले किसको लिखते हैं, जो O की तरफ जुड़ा हुआ है, ये O की तरफ कौन जुड़ा हुआ है, फिनाइल, ऑक्सीजन की तरफ क्या जुड़ा हुआ है, फेनिल जुड़ा हुआ है। फेनिल कैसे बनता है, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटाने पर जो समूह प्राप्त होता है उसे फेनिल कहते हैं। अर्थात C6H6 में से एक हाइड्रोजन हटाया, C6H5 बच गया, ये फेनिल समूह है। ओके, तो हमने फेनिल लिख दिया। अब इधर लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे, ये लो, इसके कार्बन को लेते हुए एस्टर का कार्बन आएगा ही आएगा लंबी श्रृंखला में, इसको हमेशा नंबर 1 भी देंगे, 1 2 3। पहले हम ऑक्सीजन की तरफ वाले को लिखते हैं, बाद में C की तरफ वाले को लिखते हैं। लंबी श्रृंखला का चयन भी C की तरफ वाले को करते हैं। लंबी श्रृंखला हमने चुन ली, एक साइड चेन है, एक पार्श्व श्रृंखला है, कौन सी है, ये CH3। तो पहले लिखो 2 मिथाइल, ये 2 पे मिथाइल है। अब लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन, प्रोपेन OH, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे ऑक्सीजन की तरफ वाले को फिनाइल, फिर हम लंबी श्रृंखला चुनेंगे इधर C की तरफ वाले में। लंबी श्रृंखला में पहले हम किसको लिखेंगे, साइड चेन को, 2 पे मेथिल है तो 2 मेथिल लिख दिया, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोपेन के साथ इसका अनुलग्न OH, प्रोपेनोएट। ओके, इसका नाम क्या होगा, फिनाइल 2 मिथाइल प्रोपेनोएट। इस संरचना को हम यूं लिख सकते हैं, वन टू थ्री। इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको हम यूं लिख के वही नाम देंगे, पहले इधर वाले लिखेंगे फिनाइल, फिर 2 मिथाइल प्रोपेनोएट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल,
ये एस्टर है, ये कार्बन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O O, ये एस्टर है पूरा अपने आप में, इसको आप लिख सकते हो। यहाँ कार्बन तो इसको आप यूं लिख सकते हैं कार्बन। इसकी मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ऑक्सीजन की तरफ कौन जुड़ा हुआ है, ये समूह जुड़ा हुआ है। अब इधर देखो 1 कार्बन, ये 2 3 4 5 6 7, तो 1 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 1 2 3 पर इथाइल अटैच है, 1 2 3 4 पे इधर भी मिथाइल है और इधर भी मिथाइल है। ओके, ये सरफना इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये एस्टर हैं। एस्टर में सबसे पहले किधर वाले को लिखते हैं, जो ऑक्सीजन की तरफ जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन की तरफ यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपिल। तो सबसे पहले लिखेंगे हम आइसोप्रोपिल। ओके, अब ये लंबी श्रृंखला हमने इधर चुन ली, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। पहले हम ऑक्सीजन की तरफ वाले को लिखते हैं, फिर बाद में कार्बन की तरफ वाले को लिखते हैं। कार्बन की तरफ वाले को इधर वाले को लिखेंगे। अब अंग्रेजी वर्ण वाला में एथिल और मेथिल में से सबसे पहले कौन आएगा, एथिल। आइसोप्रोपिल के बाद 3 एथिल। अब 2 मेथिल जुड़े हुए हैं 4 नंबर पर, तो 4 4 डाइमेथिल। ओके, 4 4 डाइमिथाइल। अब लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो हेप्ट, हेप्ट के साथ OH, हेप्टेनोएट। क्या हो जाएगा, हेप्टेनोएट। आइसोप्रोपिल 3 एथिल 4 4 डाइमेथिल, हेप्टेनोएट। 7 कार्बन है लंबी श्रृंखला में, तो हेप्टेन, और साथ में अनुलग्न एस्टर का OH, तो हेप्टेनोएट। इस प्रकार से ये हमने एग्जांपल्स दे रहे हैं किसके, एस्टर की नेमिंग के, और एग्जांपल्स दे रहे हैं। इसको हिंदी में भी लिख सकते हो आप, हिंदी में लिख लो। पहले लिखेंगे इधर वाले को आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल लिख दिया। पहले किसको लिखते हैं, ऑक्सीजन की तरफ वाले को, फिर कार्बन की तरफ वाले को। कार्बन की तरफ की ये लंबी श्रृंखला चुनी, 1 2 3 4 5 6 7 की। 3 पे एथिल है, 3 एथिल। 4 पे 2 मेथिल है, एक गिरा, तो 4 4 4,4। चूंकि 2 है इसलिए डाइमेथिल। लंबी श्रृंखला में 7 कार्बन, हेप्टेनोएट। एस्टर की नेमिंग के अंदर जो लंबी श्रृंखला में जितने कार्बन होते हैं, उसमें लास्ट वाले जो वर्ड है या शब्द हैं, उसमें O की मात्रा लग जाती है। हेप्टेन के साथ O की मात्रा लगी तो क्या हो गया, हेप्टेनोएट। ओके, अगर कहीं डबल बॉन्ड आता है, ओके, यहां आप एक साइड चेन ले लो। एक एग्जांपल और ले रहे हैं। ठीक है, तो पहले ऊपर वाला एग्जांपल क्या करेंगे, वही बात लिखेंगे। वापस एक बार दोहरा रहा हूं, जब भी एस्टर का नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन की तरफ वाले को लिखते हैं। ऑक्सीजन की तरफ कौन सा एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप की वीडियो पहले आप देखें, ये जुड़ा हुआ है। कौन सा समूह है, याद करो, पहचानो इसको, कौन सा है, देखें, ये बेंजिल समूह है। कौन सा समूह है, बेंजिल समूह है। पहले O की तरफ वाले को लिख दिया बेंजिल। अब इधर लंबी श्रृंखला चुनेंगे, 1 2 3 4। अब इधर वाले को लिखेंगे 3 मिथाइल। 3 पे मिथाइल है, ये रहा। अब ब्यूटेन की जगह आएगा ब्यूटीन, ब्यूटिनोएट।
और ब्यूटेनॉइड कहाँ है, 2 ब्यूटेनॉइड, डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ देंगे, 2 ब्यूटेनॉइड, ब्यूटेनॉइड की जाएगा तो यहां लिख देंगे बेंजिल 3 मेथिल 2 ब्यूटेनॉइड, ब्यूटेनॉइड नहीं होगा ब्यूटेनॉइड, और ये 2 क्या है, डबल बॉन्ड की पोजीशन है, 2 ब्यूटेनॉइड हो जाएगा। ओके, नीचे वाली संरचना को हम पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। आइए स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये कार्बन है, इसके ऊपर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, तो C O O CH डबल बॉन्ड CH2। अब 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 4 पे इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल। इसकी हमने इस प्रकार से संरचना बना ली। 2 सेकंड लगेंगे संरचना बनाने में, आप फटाफट बना सकते हो। इधर कौन सा ग्रुप है, ये वाइनिल समूह है। कौन सा है, विनाइल। विनाइल कैसे बनता है, जब एथीन में से एक एच को निकाल दिया जाता है तो किसकी प्राप्ति होती है, विनाइल प्राप्त होता है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, वाइनिल कहते हैं। तो वाइनिल लिख दिया, जो O की तरफ जुड़ा हुआ है उसको पहले लिखते हैं वाइनिल। अब 4 डाइमिथाइल, एक मैथिल ये रहा, एक मैथिल ये रहा। अब C की तरफ वाले को लिखेंगे विनाइल 4 डाइमिथाइल 4 डाइमिथाइल हेक्सेनोएट, हेक्सेनोएट। वहां ब्यूटेनोएट हुआ क्योंकि डबल बॉन्ड आया, तो ब्यूटीन, ब्यूटीन के साथ ओएट लगेगा, ठीक है। यहां किसके साथ, हेक्सेन के साथ ओएट लगेगा, हेक्सेनोएट। हिंदी में लिख सकते हैं वाइनिल 4 डाइमेथिल हेक्सेनोएट। ओके, ये हमने कुछ सूत्र दिए और उनके आईयूपीएसी नाम लिखे एस्टर के। अब एक नेम दे रहा हूं, नेम से आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। ओके, तो आइएगा। जैसे आपको कोई बोलता है आप मिथाइल पेंटेनोएट का स्ट्रक्चर बनाइए। किसका स्ट्रक्चर बनाना है, मेथिल पेंटेनोएट का स्ट्रक्चर बनाना है। ओके, सबसे सिंपल संरचना है मेथिल पेंटेनोएट। सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है, तो आप किसी ओएट से ये पहचान जाएंगे कि इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है, एस्टर है, क्योंकि एस्टर का क्रियात्मक समूह क्या होता है, ओएट। तो सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप को बनाइएगा, ड्रा कीजिएगा। ओएट के लिए हमने किया C डबल बॉन्ड O O O। ओके, अब मैंने बताया जो पहले लिखा जाता है वो किधर जुड़ा हुआ होता है, ऑक्सीजन की तरफ जुड़ा हुआ होता है। तो पहले कौन लिखा हुआ है, मेथिल, तो मेथिल किधर जुड़ा हुआ होगा, O की तरफ, क्योंकि इसको ऐसे लिखते हैं अपन क्रॉस में, ऐसे लिखते हैं। ये O की तरफ जुड़ा हुआ है और ये C की तरफ जुड़ा हुआ है, तो O की तरफ मेथिल जुड़ा हुआ था, एक मेथिल लगा दो यहाँ O की तरफ। अब पेंटेनोएट ये किधर है, कार्बन की तरफ, 1 2 3 4 5, वैलेंसी पूरी कर दो। यहाँ 2 हाइड्रोजन लगेंगे, 2 2 2, और यहाँ कितने लग जाएंगे, 3। अब देखना 1 2 3 4 5, मैथिल पेंटेनोएट का स्ट्रक्चर बन गया। मैथिल किधर जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की तरफ। नाम के 2 पार्ट है, मैथिल पेंटेनोएट। पहले किधर वाला है, ये O की तरफ वाला है, ये कौन सा है, ये C की तरफ वाला है, क्योंकि नाम लिखते समय हमने पहले बताया है कि जो O की तरफ जुड़ेगा उसको पहले लिखेंगे और C की तरफ जुड़ने वाले को बाद में लिखेंगे। तो मैथिल किधर जुड़ा हुआ है, O की तरफ, ये मैथिल। अब लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन ओएट, पेंटेनोएट, ठीक है। तो आप नाम देकर संरचना पूछता है तो बना लो, संरचना देके नाम पूछता है तो दोनों काम कर सकते हैं। एक छोटा स्ट्रक्चर और बना रहा हूं,
आपसे कोई भी कहता है मेथिल मेथेनोएट की संरचना बनाओ, किसकी बनानी है? मेथिल मेथेनोएट की। तो मेथिल OH में क्या आ जाएगा? COO, ये OH आ गया। अब मेथिल किधर अटैच होगा? इधर मेथिल, क्योंकि जो पहले बोलते हैं वो O की तरफ आता है। मेथिल इधर मेथेनोएट में ये कार्बन एक है तो यहाँ H लगा देंगे बस। ये मेथिल, ये मेथेनोएट, मेथिल मेथेनोएट, अंग्रेजी में मिथाइल मीथेनोएट। ओके, तो ये थी आज की एस्टर की नेमिंग। आज की मुलाकात यही खत्म कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो या क्लास समझ में आ रही है, पढ़ाई समझ में आ रही है, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज की मुलाकात यही खत्म कर रहे हैं। जयराम जी की।